जिसमें अब सिर्फ 40 डेज बाकी हैं। इस टाइम पर 90% जो नीट एस्पिरेंट है वो पैनिक मोड में चले जाते हैं। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि अगर आप इन नेक्स्ट 40 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो अभी भी आपको 600 प्लस स्कोर करना पॉसिबल है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं आपको एग्जैक्ट 40 डेज स्ट्रेटेजीज और डेली प्लान और रिवीजन बताने वाली हूँ जो एक सीरियस नीट एस्पिरेंट फॉलो करते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक देखना एंड जैसा बताती हूँ लास्ट के 40 डेज में वैसा फॉलो कर लेना। इस वीडियो में मेनली 4 स्टेप्स है। पहले बात करते हैं अपन स्टेप नंबर 1 की, जो कि है रियलिटी चेक। इन लास्ट के 40 डेज में आपको कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट या न्यू बुक यूज नहीं करना, ये आपकी बिगेस्ट मिस्टेक है। लास्ट के 40 डेज में आपको सिर्फ रिवीजन, मॉक टेस्ट और मिस्टेक्स एनालिसिस पर फोकस करना चाहिए। देखो, नीट वो क्रैक नहीं करते जिसके पास नॉलेज ज्यादा है, नीट वही क्रैक कर पाते हैं जिसकी एक्यूरेसी अच्छी है, जो मिस्टेक्स कम करते हैं, तभी उनके स्कोर अच्छे आते हैं। अगर आप मिस्टेक्स ज्यादा करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अगर आपको मिस्टेक्स कम करना है तो प्रॉपर रिवीजन करना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा और मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी अच्छे से करनी होगी। देन बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की, जो कि है 40 डेज स्ट्रेटेजी। इसमें 3 फेज की प्लान है। स्टेप 2 में 3 फेज है। जो अपन पहले बात करते हैं फेज नंबर 1 की, जो है डे 1 टू डे 20। मतलब आपको डे 1 से, जब आज मान लो आपने स्टार्ट किया, तो आज से डे 20 तक आपको क्या करना है, फुल सिलेबस का रिवीजन करना है। जितना नीट का सिलेबस है उसको आपको पूरा रिवाइज कर लेना है इन 20 डेज में। अब कैसे रिवाइज करोगे कि डेली टारगेट्स आपको बनाने हैं। मैंने हमेशा बोला है कि आप डेली टारगेट्स बनाकर पढ़ाई किया करो। डेली गोल फिक्स रहेगा तो आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो डेली टारगेट्स में आपको बायोलॉजी के 2 से 3 चैप्टर लेने हैं, केमिस्ट्री के 2 चैप्टर लेने हैं एंड फिजिक्स के 1 से 2 चैप्टर लेने हैं। देखो, बायोलॉजी जो है ना वो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। 360 नंबर सिर्फ बायोलॉजी से आते हैं, तो इसको अच्छा बनाओ। ये तो नीट एस्पिरेंट के लिए इजी सब्जेक्ट भी है, तो इसको अगर अच्छा कर लेते हो 300 प्लस नंबर भी आते हो। अगर आपको 500 चाहिए तो बाकी सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री से भी आ सकते हैं। इसलिए बायो को अच्छे से पढ़ो। बायो के 2-3 चैप्टर इसलिए बोले कि इसमें टाइम कम लगता है। आपको सिर्फ एनसीईआरटी को रीड करना और क्वेश्चन करने हैं। डेली टारगेट्स में आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। पीवाईक्यूज पर फोकस करो और फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का जो शॉर्ट नोट आपने बनाया वो आपको डेली रिवाइज करना है। देन बात करते हैं फेज 2 की, जो की है डे 21 टू डे 30। इसमें आपको सिर्फ मॉक टेस्ट देना है। मतलब ये जो बेसिकली फेज है वो मॉक टेस्ट फेज है। इसमें आपको वीक में 2 मॉक टेस्ट देने हैं, या फिर 2 दिन के गैप में आप ऑल्टरनेट, मतलब 2 दिन के गैप में आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। लाइक 2 दिन आपने रिवीजन किया, 3rd डे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, फिर 2 दिन रिवीजन किया, फिर उसके नेक्स्ट डे आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, या फिर आप वीकली 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो। ये जो आपका फेज है, फेज नंबर 2, ये आपका रैंक इंप्रूविंग फेज है। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करोगे, तो इससे आपके मार्क्स बढ़ेंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी आप एनालिसिस करते हो तो अपने सिली मिस्टेक्स को देखो, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक देखो, टाइम मैनेजमेंट करना सीखो। लाइक अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आप एनालिसिस करते टाइम देखो कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स करी हैं। और टाइम मैनेज करना भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप मॉक टेस्ट में कैसे टाइम को मैनेज करते हो, क्योंकि अपने पास पेपर के लिए 3 घंटे ही होते हैं। 3 घंटे में आपको सारे क्वेश्चन करने होते हैं। देन बात करते हैं फेज नंबर 3 की, जो कि है डे 31 टू डे 40। ये फाइनल बूस्ट फेज है, जब आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी है। जो लास्ट के 10 डेज हैं उसमें सिर्फ आपको वीक चैप्टर्स के रिवीजन पर फोकस करना है। कोई भी नया टॉपिक, नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स देखने हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज देखने हैं जो आप हमेशा भूल जाते हो, या जो फिजिक्स में ऐसे चैप्टर जिनके फॉर्मूला आपको याद नहीं रहते वो आपको डेली रिवाइज करना है लास्ट के 10 डेज में। और आपको पीवाईक्यूज का रिवीजन करना है। पीवाईक्यूज का रिवीजन का क्या मतलब है कि जब भी आप पीवाईक्यूज सॉल्व करते हो तो उस टाइम पर आप स्टार मार्क करते हो कि ये क्वेश्चन मुझसे इस टाइम नहीं बना। नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करते हो, वापस नहीं बना तो फिर से स्टार मार्क करते हो। तो वो सारे जो क्वेश्चन है जो आपसे पहले नहीं बने वो आपको रिवाइज करना है, या कुछ ऐसे नए क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट अलग लगा हो, जिसमें फॉर्मूला अलग लगे हो, वो आपको रिवाइज करना है। लास्ट के 10 डेज में आप डेली मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। डेली आपको मॉक टेस्ट देना है, उसकी प्रॉपर एनालिसिस करनी, जो भी टाइम बचता है उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना।
कोई भी नया चैप्टर या नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। पहला स्टेप था हमारा रियलिटी चेक, दूसरा था हमारा 40 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है। देन स्टेप थर्ड की बात करते हैं, इसमें आइडियल डेली रूटीन। इसमें आपको क्या करना है, डेली आपको 10 to 12 आवर्स स्टडी करनी है। तो उसमें क्या आपको करना है, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो आपको फ्रेश माइंड से क्या करना है, 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ने हैं। देन उसके बाद 3 आवर्स जो है, आपने 3 घंटे बायोलॉजी पढ़ लिया, उसके बाद आप 15 मिनट्स का या हाफ एन आवर का ब्रेक लेते हो, उसके बाद आपको फिजिक्स पढ़ना है। तो फिजिक्स वापस आपको 3 आवर्स पढ़ना है। उसमें आप शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करो, पीवाईक्यूज करो, एनालिसिस करो, जो भी क्वेश्चन मिस्टेक्स हुए हैं। उसके बाद लंच ब्रेक के बाद आपको केमिस्ट्री पढ़ना है। देन नाइट में आपको क्या करना है कि पूरे दिन में आपने जो कुछ पढ़ा है पूरे की समरी आपको जल्दी जल्दी पढ़नी है। लाइक समरी का ऐसा मतलब नहीं कि बुक से आपको पढ़ना है, लाइक रिकॉल करो कि आपने क्या पढ़ा, कौन से फॉर्मूले पढ़े, कौन सा चैप्टर पढ़ा, कौन से क्वेश्चन नहीं बने, तो वो डेली का आपको रिवीजन करना है। देन स्टेप नंबर 4, बिगेस्ट मिस्टेक टू अवॉइड। कौन कौन से मिस्टेक्स आपको इन लास्ट के 40 डेज में अवॉइड करने हैं। फर्स्ट है न्यू बुक्स, देन स्किपिंग मॉक टेस्ट। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि पहले मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूँ फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ना आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे, ना आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलेंगी। इसलिए मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितना इंपॉर्टेंट रिविजन करना है उतना ही इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट देना भी है। स्लीप को सेक्रीफाइस मत करो, 5 to 6 आवर्स आपको डेली सोने ही है। अगर आप स्लीप को सेक्रीफाइस करोगे देन आप बीमार पड़ जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं है, 1-2 दिन वैसे वेस्ट हो जाएंगे। इसलिए आपको डेली 5 to 6 आवर्स नींद लेनी है। उसके अलावा जो भी टाइम बचता है आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। कोई रील्स स्क्रॉल नहीं करना है, कुछ भी यूट्यूब नहीं देखना है फालतू में। एंड डेली जो 40 डेज है उसमें कंसिस्टेंट रहो, पूरे फोकस डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। सिलेक्शन उनका होता है जो लास्ट तक फाइट करते हैं, उनका नहीं होता जो स्टार्टिंग से तो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन लास्ट में आके मेहनत करना ही छोड़ दिया। या अगर आप ये 40 डेज में पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ पढ़ाई कर लेते हो, तब भी आपका ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिल पाना पॉसिबल है। हो सकता है कि आपने पूरे साल नहीं मेहनत की हो या फिर आपने जो भी पढ़ा हो वो कुछ भी याद ना हो, लेकिन ये जो लास्ट के कुछ दिन होते हैं ना, इसमें अगर आप पूरा अपना 100% दे देते हो तो हो सकता है आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाए। या हो सकता है कि आप इतना स्कोर कर पाओ कि अगर आप सोच रहे हो कि मैं कोई और कोर्स ले लूँ या फिर मैं ड्रॉप लूंगी, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़े अच्छे स्कोर चाहिए ताकि मेरे पेरेंट्स अलाउ करें ड्रॉप लेने के लिए, तो ये मंथ, ये जो लास्ट के 40 डेज है, ये आप अच्छे से यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट दो। अगर आप चाहते हो कि मैं 40 डेज का डिटेल टाइम टेबल भी शेयर करूं तो आप कमेंट कर दो 40 डेज प्लान। एंड कोई भी आपको डाउट आता है नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो एंड टेलीग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू।